हेलो फ्रेंड, मैं वसीम सर उड़ान प्राइवेट आईटी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल कंडीशन कैसे काम करता है। इस वीडियो में आप चलिए बात करते हैं। आज के टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। इसका आज का टॉपिक है ट्रांसफार्म पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि समांतर प्रचालन करना है ट्रांसफार्मर का, वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, फिर एक ट्रांसफार्मर मैंने ऐसे बना दिया है, इसको अपन ने 11 के भी एस टी लाइन बोल दिया है इसको। ये एस टी लाइन का एक मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया। इस सिंगल लाइन डायग्राम में ट्रांसफार्मर 1 बना दिया, सेकंड ट्रांसफार्मर, थर्ड ट्रांसफार्मर, फोर्थ ट्रांसफार्मर बना दिया। मान के चलो कि दो ट्रांसफार्मर अभी काम कर रहे हैं, यानी कि ये वाला और एक ये वाला ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। तो अपन ने इन दोनों को भी अपन ने कनेक्ट तो कर रखा है, लेकिन अपन इससे अभी लोड नहीं ले रहे। लेकिन क्या होता है, जब इस ट्रांसफार्मर पे एकदम से लोड पड़ा और एकदम ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, इस ट्रांसफार्मर को एकदम से चेंज नहीं करती, एकदम से वो चेंज नहीं करती। मान के चलो एकदम से लाइट चली जाए आपके घरों में और एकदम से अगर वो ट्रांसफार्मर बदलने बैठ गए तो कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे की बिजली कटौती करना पड़ेगी। जिससे बचाव के लिए वो क्या करते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन कर देते हैं, यानी ऑनलाइन इसको बोलते हैं ऑनलाइन कनेक्शन। यानी कि ऑनलाइन कनेक्शन करके बिना लोड के वो ट्रांसफार्मर चलाते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी सर्किट नहीं करते। लेकिन जब ये खराब हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। तो इस पैरेलल कनेक्शन में इसका सारा लोड इस पर कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सारा लोड इस पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये उतनी ही कैपेसिटी का ये होता है, तो उतनी ही कैपेसिटी का ये होता है। इसके पैरेलल कनेक्शन करने की कुछ शर्तें और कुछ वो होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो सारा लोड इसी ट्रांसफार्मर या दूसरे ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर मान के चलो ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो इस ट्रांसफार्मर पर इसका लोड शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर इन दोनों का लोड शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये आपकी सप्लाई जो है वो बहाल हो जाएगी और मतलब परेशानी नहीं आएगी। ये इसलिए भी होता है ताकि एक ट्रांसफार्मर एकदम सप्लाई चली जाए तो ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर पे काम आसानी से कर लेते हैं। अगर बाद में जब अपन ट्रांसफार्मर लगाएंगे किसी एसटी लाइन पर तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा, ठीक है ना। इसलिए जब जैसे ही कोई एसटी कनेक्ट होती है, जैसे ही उसमें लाइन कंप्लीट होती है, तो वहाँ पर 2-3 ट्रांसफार्मर वहाँ पर वो एक्स्ट्रा लगा के रखते हैं। इसलिए क्योंकि बार बार जो परेशानी ना आए, इसलिए एक ट्रांसफार्मर की जैसे सप्लाई चली जाती है तो दूसरे ट्रांसफार्मर के उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या है कि परेशानी बिल्कुल नहीं आती और आसानी से इसकी सप्लाई बहाल हो जाती है। समझ में आया होगा आपके। लेकिन ट्रांसफार्मर के जो पैरेलल कनेक्शन करना है, उस पैरेलल कनेक्शन करने में 4 शर्तों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 4 उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई करी जाती हैं। क्या, इनकी जो वोल्टेज है, इनका जो वोल्टेज रेशियो है, क्या होता है इसका जो वोल्टेज रेशियो है वो एक दूसरे का सेम होना चाहिए। यानी कि ये अगर मान के चलो इसको 440 बाई 230 वोल्ट का जो सप्लाई है, या इसको इस तरह से मान के चलो 11 केवी बाई 4 पॉइंट यानी कि 440 का अगर रेशियो है यहाँ पर, तो यही रेशियो का ये होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान के चलो ये 200, ये मान के चलो अगर 11 बाय 200 है, तो ये वाला ट्रांसफार्मर भी 11 बाय 200 का ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी। यानी कि इस ट्रांसफार्मर का लोड इस पे चलेगा जो पैरेलल कनेक्शन बनेगा, और इस ट्रांसफार्मर का लोड इस पर चलेगा, यानी कि इस पे पैरेलल कनेक्शन बनेगा। समझ में आ गया आपको। दूसरी कंडीशन है, दोनों की प्रतिशत इम्पीडेंस एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि दोनों की जो परसेंटेज इम्पीडेंस है, वो दोनों का जो परसेंटेज इम्पीडेंस है दोनों की वो बराबर होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर 1 की और ट्रांसफार्मर 2 की। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर 4 की और ट्रांसफार्मर 3 की, यानी कि सबकी जो इम्पीडेंस रेशियो है वो सबका बराबर होना चाहिए, जिसका डोनेटेड अपन Z से करते हैं। थर्ड कंडीशन है दोनों की जो पोलैरिटी है, यानी कि प्लस माइनस का जो खेल है, इसको अपन प्लस माइनस ना बोलते हुए इसको अपन RYB बोलते हैं। यानी कि जो कनेक्शन यहाँ पर था वही कनेक्शन यहाँ पर RYB के हिसाब से यहाँ भी करना पड़ेंगे। इसी तरीके से जो कनेक्शन यहाँ RYB के हिसाब से थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन को RY के हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेंगे, तभी ये पैरेलल कंडीशन बिल्कुल एज इट इज चलेगी। और चौथी कंडीशन है सीक्वेंस यानी RYB। ऐसा ना हो कि पहला R में कर दिया, फिर B में कर दिया, फिर Y में कर दीजिए, गलत तरीका है।
यानी कि जो अगर आपका ये जो मेन ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का अगर आर वाई बी कनेक्शन है तो आपको सेकंड ट्रांसफार्मर का भी आर वाई बी कनेक्शन भी करना पड़ेगा। और एक तरह से फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है, लेकिन वो अल्टरनेटर में होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से 4 जो कंडीशन होती हैं, इन 4 कंडीशनों के अगर बैलेंस कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में अपना जो ट्रांसफार्मर है वो आपका पैरेलल कंडीशन हो जाता है। पैरेलल कंडीशन करने से सप्लाई चलती रहती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इससे किसी दूसरे ट्रांसफार्मर को बड़े आसानी से, यानी कि जब तक ये ट्रांसफार्मर ये काम करेगा तब तक इस ट्रांसफार्मर को आसानी से चालू कर लेंगे। जब ये ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा तो उसको यहाँ इसका सारा लोड उठा के यहाँ से कर लेंगे या इसको चलने देंगे, पर बाद में इसको ट्रांसफार्मर, अगर मान के चलो ये ट्रांसफार्मर खराब होता है तो इस ट्रांसफार्मर को अपन फिर से चालू कर लेंगे यानी कि इस पर लोड डाल देंगे तो फिर से ये इस तरीके से सप्लाई बहाल रहती है, यानी कि समांतर प्रचालन का ये काफ़ी गहरा असर होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है तो वो है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेशियो, इम्पिडेंस और पोलरिटी और सीक्वेंस। ये चारों जो कंडीशंस हैं इनका बड़ा ध्यान रखना है और ये पेपरों में भी आती है। ठीक है, थैंक यू।